प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो, हालेलुया। प्रियो, आज बहुत सारे बहने पूछ रहे हैं मुझे कि मैं किस तरह वज़न घटाया, और उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी कि मैं पूरा दिन किस तरह सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा दिन मेरा किस तरह मैं बिताती हूँ और क्या क्या करती हूँ। और ख़ास करके लोगों के लिए प्रे भी करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग अपने घर जाना चाहते हैं मगर वो जा नहीं पा रहे, उनके लिए हम लोग प्रे करेंगे और कुछ वचन को भी देखेंगे आज। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, मैं क्योंकि बहुत सारे बहन पूछ रहे कि किस तरह अपने वज़न घटाया कैसा, तो मैं सोचा कि इस वीडियो के द्वारा उन लोगों तक मैं उनको बता सकूं कि किस तरह और परमेश्वर ने मेरी सहायता किया और मैं वज़न घटा सके 4 महीने में 14 किलो, और मुझे 10 किलो घटाना है। अभी मैं रास्ते में हूँ मतलब घटाने में, तो प्रभु मेरी सहायता करेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि इतना भारी वज़न लेकर जीना किसी को पसंद नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो बहुत सारा जो बहुत मोटे रहते हैं, बहुत वज़न ज़्यादा रहता है उनका, तो भाई लोगों को भी देखा है, बहनों को भी देखा कि उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते, बहुत सारे तकलीफ़ उठाना पड़ता है उनको, तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो अच्छा, जितना हल्का फुल्का रहेंगे तो अच्छा लगता है। तो सुबह मतलब सुबह से मेरा शुरू हो जाता है। सुबह में 5 बजे उठती हूँ, थोड़ा प्रे करके मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ, 1 घंटा वॉकिंग करती हूँ। उसके बाद 6 बजे वॉकिंग मतलब इधर अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर करती हूँ, क्योंकि बाहर तो अभी जा नहीं सकते हम लोग, तो घर में मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर ही करते। तो उसके बाद मैं 6 बजे मैं ऊपर आती हूँ, फिर उसके बाद 1 घंटा प्रार्थना और बाइबल पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर पानी आ जाता है 7 बजे, फिर मैं पानी भरती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, घर का काम, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ क्लीन करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नींबू पानी पीती हूँ। नींबू पानी पीने के बाद मैं 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद फिर मैं ग्रीन जूस पीती हूँ, पाले भाजी वगैरह हो। प्रभु दुष्काल में भी हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। हमारी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। फिर उसके बाद मैं ग्रीन जूस पीने के बाद फिर स्नान के लिए जाती हूँ। उसके बाद मैं फिर कुछ ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद वापस मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। जैसा जैसा मुझे समय मिलते रहता है मैं बाइबल और प्रार्थना करती हूँ, प्रभु की उपस्थिति में रहती हूँ। और मैसेज भी तैयार करना रहता है, वीडियो भी कभी कभी बनाना रहता है, तो उसमें मैं ध्यान देती हूँ। मुझे वो भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ कर सकते, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि पौलुस कहता है जो परमेश्वर उसको जो सामर्थ्य दे सब कुछ कर सकते। और उसके बाद फिर उसके लिए नाश्ता सब कुछ करती हूँ, नाश्ता उसका चाय वगैरह। उसके बाद मैं कुछ समय प्रभु के साथ संगति करती हूँ, थोड़ी देर के लिए स्तुति आराधना स्तुति करती हूँ। और उसके बाद दोपहर का लंच के बाद फिर थोड़ा आराम करती हूँ। फिर 4 बजे फिर मैं प्रार्थना और बाइबल पढ़ती हूँ, और कुछ मैसेज लिखना है वो लिखती हूँ, वीडियो बनाना है, जो भी जो प्रभु की उपस्थिति में रहकर मैं प्रभु जैसे ऐसा बोलता है वैसे वैसा करते जाती हूँ। फिर शाम का खाना है। इस तरह मेरा पूरा समय निकलता है। सबसे मेन तो प्रियो सुबह उठना बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जो उनका मतलब बहुत मोटा होने की वजह से उनको बहुत सारा काम नहीं होता है, काम नहीं कर पाते वो लोग।
उनसे काम होता ही नहीं, क्योंकि वो मतलब वज़न का वजह से, तो इतना वज़न लेकर नहीं जीना चाहिए हम लोग को, क्योंकि तकलीफ़ में जीते ना हम लोग। तो प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम लोग को बिना मतलब से इतना सारा वज़न लेकर, और मैं 10 साल से कोशिश कर रही थी मगर हो नहीं पा रहा था। मगर प्रभु ने हर चीज़ पर हमें विजय देता है, परमेश्वर अपने समय पर देता है। तो इस तरह मेरा पूरा दिन का सुबह 5 बजे उठती हूँ तो रात को 12 बजे तक मेरे सारे काम होते हैं, और साथ साथ मैं बाइबल बीच बीच में वचन पढ़ती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। इस तरह मेरा पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर, लेडीज़ लोग खास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो सेट करना चाहिए अपने लाइफ को, मतलब सुबह उठकर पहला पहला परमेश्वर को अपना स्थान देना चाहिए, पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए, उसके बाद अपने दिन का शुरुआत करना चाहिए। तो इस तरह हम खुश रहते हैं, क्योंकि सुबह देखिए, सुबह का जो दिन रहता है वो कितना खूबसूरत रहता है। जो मेरे को देर से उठना पसंद नहीं है। जो लोग जैसे 11 बजे 10 बजे उठते तो मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे सुबह उठना, और जो पक्षी रहते, जो पक्षी का आवाज़, और सुबह ठंडा मौसम रहता है, उसको मुझे महसूस करना अच्छा लगता है। ठंडा हवा को लेना अच्छा लगता है। सुबह उठना चाहिए, सुबह उठेगा तो पूरा दिन अच्छा जाता है हम लोग का। पहला स्थान हमें देखिए, इसराइल लोगों को जंगल में मन्ना भी सुबह सुबह ही मिलता था। उन लोगों को देर से उठते तो उनको मिलता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह उठकर प्रभु को पहला स्थान देने से हम पूरा दिन आशीषित रहते और आनंदित रहते। तो सुबह सुबह उठना, अभी मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं 11 बजे भी उठ सकती हूँ, मैं 12 बजे भी उठ सकती हूँ, मैं कितना बजे भी उठूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं। मगर मैं नहीं, मतलब मुझे जो चीज़ इंसान को, क्या अपने को खुद को पसंद नहीं है, देर से 11 बजे उठो 12 बजे उठो, सुबह का दिन नहीं देखा हम लोग, डायरेक्ट धूप देखा, तो ये सब मुझे पसंद नहीं। इसीलिए मैं सुबह 5 बजे उठना मेरा आदत है। तो सुबह 5 बजे से मेरा दिन को शुरू करके मैं रात को 12 बजे तक ये सारा काम करती हूँ, और प्रभु का संगति ज़्यादा करती हूँ, बाइबल ज़्यादा पढ़ती हूँ। और आप लोग तो देखते हो कि मैं वीडियो बनाती हूँ और डालती हूँ, तो मैं प्रभु के साथ साथ रहकर मैं सारा काम को करती हूँ। तो प्रभु आप लोग का जो भी बहनें करना चाहते तो वो कर सकते कि प्रभु में पहला स्थान दीजिए। सुबह सुबह उठकर अपना दिन का शुरुआत कीजिए प्रार्थना के साथ, और तो आप जो भी चाहते हो प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। भाई हो बहनें कोई भी हो, पहला स्थान सुबह 5 बजे उठकर प्रभु को दीजिए, और वहाँ से शुरू कीजिए हर चीज़। जो भी प्रॉब्लम से, देखिए दिमाग को बहुत सारा प्रॉब्लम, टेंशन रहता है, बहुत सारे समस्या रहता है, कलीसिया का समस्या रहता है, घर का समस्या रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हो। सारा प्रॉब्लम से हमें मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो हमें सुबह सुबह उठकर प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए। तो उससे हमें क्या हो, हम आशीषित रहेंगे पूरा दिन। देखिए एक दिन आप 5 बजे उठिए और सुबह पहला एक आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, उसके बाद कुछ वॉकिंग कीजिए, फिर बाइबल प्रार्थना के लिए फिर 1 घंटा बैठिए, उसके बाद में आप फ्रेश हो जाइए वगैरह। ऐसा काम करते करते पूरा दिन निकालिए। देखिए आपको पूरा दिन आप आशीषित रहोगे बहुत। आपको ऐसा लगेगा प्रभु आपके साथ हर पल है। आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेगा हमेशा। इसीलिए सुबह सुबह 5 बजे उठकर जब प्रभु को पहला स्थान देते हैं हम लोग, वो आशीषित, पूरा दिन आशीष पाएंगे वो लोग। और उन्हें किसी चीज़ की, आपका सबसे पहला तो आपका जो दिमाग में टेंशन रहता है, मिनिस्ट्री का हो, घर का हो, बीमारी का हो, समस्या, घर कोई भी बच्चों लोग का हो, कुछ भी हो, सबसे हमें छुटकारा मिलता है सुबह उठकर। इस दिमाग को, अपने शरीर को, अपनी सोच को और पूरा दिन को अच्छा आशीषित रहने के लिए पहला सुबह 5 बजे उठकर क्या कीजिए, प्रभु को पहला स्थान दीजिए। तो वहाँ से शुरुआत कीजिए अपने दिन का, तो देखिए आप बहुत आशीषित रहेंगे। और सुबह उठकर आप वॉकिंग करेंगे तो आपको पूरा दिन के लिए जोश भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगा, प्रभु सामर्थ्य भी मिलेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। और प्रियो, ये तो मैं अपना बताया कि जो मेरा पूरा दिन मैं सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक इस तरह मैं अपना दिन को निकालती हूँ।
और अपना सारा काम मैंने सेट कर दिया प्रभु के अनुग्रह से, और वैसे चलती हूँ मैं और खुश रहती हूँ हमेशा। और प्रभु हमें आशीष दिया है और आशीषित रहने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। और प्रभु कहता है कि सदा तू आनंदित रहे। और दूसरा कि प्रियो, मैंने न्यूज़ में बहुत सारे न्यूज़ में ऐसा मैं देख रही हूँ कि अपने खास करके भारत देश में जो अपने घर जाना चाहते वो लोग, तो उनको कोई साधन नहीं हो रहा है, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है जो मनुष्य की शक्ति के बाहर है, और वो केवल परमेश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मैंने आज दोपहर में एक वीडियो देखा प्रियो, उसकी बीबी प्रेग्नेंट है, और न्यूज़ में देखा मैंने, उसकी बीबी पेट से है और उसका एक बच्चा भी है। और वो एक लकड़ी का चाक बनाया, चाक में वो अपने बीबी को बिठाया और उस बच्चे को बिठाया, और वो प्रेग्नेंट भी है बीबी। और वो चाक खींचते खींचते वो 17 दिन लगा उसके गांव पहुंचने के लिए। तो सोचिए कितना तकलीफ उठाकर वो अपने गांव पहुंचा, 17 दिन। तो ऐसे बहुत जगह पर हमने देख रहे कि लोग अपना घर जाना चाहते हैं मगर वो जा नहीं पा रहे, और सरकार का भी बस में नहीं हो रहा है कि उन लोगों को पहुंचाने में पूरी रीति से सब कुछ साधन हो जाए, उनका ज़रूरत पूरा हो जाए। तो प्रियो, आज हमें प्रार्थना करना है ताकि उन लोगों के लिए परमेश्वर, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी है, इतने ज़्यादा लोग हैं, उन लोगों को पहुंचाने के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि देखिए, आप सोचिए 2 टाइम का खाना दे रहा है सरकार, दे रहा है, लोग मदद कर रहे, क्या मनुष्य को सिर्फ 2 टाइम का भोजन की ज़रूरत है? आप सोचिए, अगर हम जो घर में बैठकर हम लोग खा रहे पी रहे, और इसमें से हमको अगर बाहर हमको रख दिया, घर से बाहर हमको रख दिया, अगर 2 टाइम का खाना देगा तो क्या हम ज़रूरत पूरी हो जाएगी? आप सोचिए, पूरा दिन में हम लोग को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बार बार पानी की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को खाने की ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को कितनी सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है पूरा दिन के लिए। तो 2 टाइम का खाना अगर गरीबों को मिल रहा है तो उससे उनकी ज़रूरत सारी पूरी नहीं होगी। आप सोचिए, हमको घर से निकाल कर गेट के बाहर बिठाएंगे, उनके पास खुद का घर नहीं, उनके पास कोई भी साधन नहीं, 2 टाइम का खाना उनको किसी जगह पर रखा गया, उन लोगों को, मज़दूरों को, और 2 टाइम का खाना मिल रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, उनको वॉशरूम जाने का प्रॉब्लम है, बहुत सारे हमारी ज़रूरत रहती है पूरा दिन की, हमें वॉशरूम जाना रहता है, हमको बार बार पानी लगता है, हमको खाना लगता है, हम आराम करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मगर वो सारे चीज़ उनको नहीं मिल रहा है, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। पर रह कर के मैं पैदल ही चला जाऊँ अपने गाँव। तो इस तरह मज़दूर लोग जो है अपने देश में जो फंसे हुए, उन लोग, तो वो लोग तकलीफ़ उठा रहे, बहुत सारे समस्या उनके जीवन में आ रहे, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो रहा है। तो प्रियो, आज जो मनुष्य के बस में नहीं है उनकी ज़रूरत को पूरा करना, आज उनके लिए हम क्या करें? प्रार्थना करेंगे ताकि वो लोगों के लिए परमेश्वर कोई रास्ता निकाले कि जल्द से जल्द वो सारे मज़दूर अपने घर जाए, अपने माँ बाप, अपने माता पिता से मिले, अपने परिवार से मिले, और जल्द से जल्द वो अपने घर जाने के लिए परमेश्वर को ऐसा रास्ता निकाले कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उनको टिकट मुफ्त में उनको उनके गांव पहुंचाया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि वो टिकट के लिए पूरा पैसा ले रहा है, और एक्स्ट्रा पैसा ले रहे, 520 रुपये अगर उनका टिकट का भाड़ा है, उस पर लिखा हुआ, तो वो लोग 620 रुपये ले रहे हैं, मतलब और भी ज़्यादा पैसा लेकर उनका टिकट दे रहे हैं उनको। तो उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम मनुष्य नहीं हटा सकता, उसको परमेश्वर प्रॉब्लम हटा सकता है। अगर मनुष्य के हाथ में रहता तो सरकार उनका तकलीफ कब का दूर करता था, 1.5 महीने तक उनको ये तकलीफ में रहने नहीं देता था। तो आज हम प्रार्थना करेंगे ताकि वो मज़दूर अपने घर पहुँचे, अपने परिवार में पहुँचे, अपने माँ बाप से मिले वो लोग। तो हमारे और आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है प्रिय, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप सोचिए, 1 मिनट के लिए सोचिए, हम घर में नहीं, हम बाहर है पूरा दिन के लिए, 1 दिन के लिए। आप सोचिए, कम से कम डेढ़ महीने से, लगभग 1.5 महीने से वो लोग तकलीफ़ उठा रहे। तो वो लोग
थोड़ा हम सोच कर देखेंगे कि उन पर क्या बीत रहेगा। तो वो हिसाब से हम प्रार्थना करें, क्योंकि जिंदा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सुनता है, हमारा परमेश्वर देखता है। हम मध्यस्थी करते लोगों के लिए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, अपना घर जल्दी से जल्दी वापस जाए, वो अपना घर पहुँचे, वो लोग अपने परिवार में वो लोग जाए, और वो जिस तरह हम आशीषित है, हम अपने घरों में अपने परिवार में आनंद मना रहे, वो भी अपने परिवार में आनंद मना सके। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग प्रभु जी भारत देश में या दूर विदेश में प्रभु जी, जो भी अपने परिवार से दूर होकर फंसे हुए हैं मेरे राजा, और वो वापस अपने घर आना चाहते, और वो प्रभु जी वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो पिता परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या आज यही हमको न्यूज़ में दिखाई दे रहा है कि लोग पूरी तरह से फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं मगर वो जा नहीं पा रहे उनको, और वो पैदल जा रहे। प्रभु जी, एक व्यक्ति को हमने देखा, अपना जो अपनी पत्नी पेट से और साथ में गोद में एक बच्चा है, और उसको लेकर उसने 17 दिन का सफ़र तय किया अपने गांव पहुंचने के लिए मेरे राजा। वो शब्दों में हम बता नहीं सकते वो किस तरह दुख उठाया प्रभु जी, किस तरह वो समस्या उठाया पिता परमेश्वर। ऐसे ही हजारों लोग प्रभु जी, वो लोग अपने घर से दूर होकर फंसे हुए मेरे राजा। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, पिता परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं पिता। आप सब कुछ करने में सामर्थ्य खुदा, मनुष्यों के हाथ में प्रभु लिमिटेड शक्ति है प्रभु जी, वो लिमिटेड ही काम कर सकता है, तू अनलिमिट काम कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता पिता परमेश्वर तू कर सकता है प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आप उनके लिए रास्ता खोलिए, कोई ऐसा रास्ता खोलिए ताकि वो अपना परिवार में मिल जाए प्रभु जी, अपने परिवार में जाए, और प्रभु जी जो आनंद तू हम लोग को दिया खुदा, हम परिवार में बैठकर अपने घरों में बैठकर हम प्रभु जी, हम तीनों टाइम भोजन कर रहे हैं, हमें हर एक ज़रूरत को पूरा हो रहा है प्रभु जी। हम घर से बाहर नहीं, हम घर के अंदर है और घर अपने परिवार में है प्रभु जी। इसी तरह हम प्रार्थना करते कि वो भी अपने परिवार में जाए और अपने परिवार के साथ आनंद मनाए प्रभु जी, और इतना लंबा सफ़र प्रभु जी वो लोग चलते हुए ना जाए। कोई भी प्रभु उनके लिए साधन तू तैयार कर प्रभु जी, तू रास्ता खोल ताकि वो शांति से अपने घर पहुँचे पिता पर, मैं अपने गाँव पहुँचे, अपने परिवार में जाकर प्रभु जी वो आनंद मना सके। तो केवल तू कर सकता है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त तो घर से बाहर होकर प्रभु जी उनकी ज़रूरत के लिए वो प्रभु वो आंसुओं को बाहर है पिता परमेश्वर, और वो लोग प्रभु हमने देखा कि किस तरह वो लोग गीत बनाकर प्रभु जी सरकार से वो सहायता मांग रहे प्रभु जी। आज हम पिता परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे कि वो मजदूर, फंसे हुए मजदूरों के लिए तू रास्ता खोल ताकि वो अपने घर वापस ही कर सके पिता परमेश्वर। तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं प्रभु जी। तो उनकी जब तक यहाँ पर है प्रभु जी, उनकी ज़रूरत को तो पूरा कर मेरे राजा, किसी चीज़ की घटी होने मत दे मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू तरस से भरा हुआ हृदय रखने वाला परमेश्वर, और मनुष्य प्रभु जितना उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, मगर प्रभु जी वो उनकी ज़रूरत उतनी पूरी नहीं हो पा रहा है खुदा। वो कह रहे पिता परमेश्वर, वो आंसुओं के साथ बोल रहे प्रभु जी, उनकी तकलीफ को लोग बता रहे मेरे पिता परमेश्वर, और मैं प्रभु जी वो सिर्फ महसूस कर सकती मगर उनका शब्दों को हम लोगों तक पहुँचा नहीं सकते। हाँ प्रभु जी, बहुत ही खतरनाक प्रभु जी, बहुत ही जो शब्दों में हम बोल नहीं सकते, उस तरह वो दर्द को महसूस करे, उस तरह वो दुख उठा रहे, उस तरह वो तकलीफ को उठा रहे प्रभु जी। आज उनका तकलीफ खत्म हो जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाल मेरे राजा। तू लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर है, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं। तू चट्टान में से पानी निकालने वाला पिता परमेश्वर, चकमक पत्थर में से तू पानी निकालने वाला प्रभु जी। तू तेरे लिए सब कुछ संभव है मेरे राजा। तू उनके लिए प्रभु जी, वो मजदूरों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए, उन प्रभु जी उन बच्चों के लिए तू रास्ता खोल मेरे राजा। आज हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते प्रभु जी, ये बहुत कठिन समय है प्रभु जी, बहुत मुसीबत उनके ऊपर आ चुका है प्रभु जी, बहुत बड़ा एक तूफान आ चुका है पिता परमेश्वर। वो मझधार में खड़े हैं प्रभु जी, ना उनका खुद का यहाँ पर घर है, ना फैमिली है, ना उनका कुछ भी है, उनका ना उनके पास काम है, उनके पास ना रहने के लिए जगह है प्रभु जी। वो भटक रहे प्रभु जी, उनके लिए पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो उनके लिए तू रास्ता खोल पिता परमेश्वर। तू ही कर सकता और
कोई नहीं कर सकता प्रभु जी। मैं उन सबों के लिए प्रभु जी जो भी है प्रभु मध्यस्थी कर उन सबों के लिए पिता परमेश्वर, ताकि तू उनके लिए रास्ता को, ताकि हम जल्द से जल्द सुने कि मजदूरों को जाने के लिए तू सारा प्रबंध कर दिया और अपने उनके घर पहुंचा दिया प्रभु जी। ऐसा हम विश्वास करते कि तूने प्रार्थनाओं को सुना मेरे प्रभु जी। पिता पर उन भाई उन बहनों के लिए उन बच्चों के लिए मैं मध्यस्थी करती हूँ, ताकि हम सब मध्यस्थी करते, जितने भी भाई इस वीडियो को देखे वो अपना प्रभु जी इस मध्यस्थी में जुड़ जाए पिता परमेश्वर, ताकि उन भाइयों के लिए प्रभु मध्यस्थी कर सके। जिस तरह मूसा मध्यस्थी करता था प्रभु पिता पर अपने लोगों के लिए, तो प्रभु यीशु मसीह से आशीष को उंडेलता था, उनको क्षमा करता था, उन पर दया करता था। उस तरह प्रभु जी इन लोगों की सहायता कर, इन पर दया कर, इन पर करुणा कर, दया कर पिता परमेश्वर की प्रभु उनके घर पहुंचने के लिए जो जो जरूरत है उन सारी जरूरत को तो पूरा कर। आपने ऐसा कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सारा आदर महिमा स्तुति बड़ाई प्रशंसा केवल हम आप ही को देते हैं। हर समस्या का समाधान कर प्रभु जी, हर एक जरूरत को तो पूरा कर पिता परमेश्वर, हर एक सवालों का जवाब उन्हें दे मेरे प्रभु परमेश्वर। वो भटक रहे प्रभु जी, वो भटक पिता परमेश्वर उनको उनके स्थान पर पहुंचा मेरे पिता परमेश्वर। तेरे सिवाय जरूरत कोई पूरा नहीं कर सकता पिता परमेश्वर, क्योंकि वो मनुष्य है प्रभु। मनुष्य लिमिटेड ही कर सकता है, वो अनलिमिटेड कुछ भी नहीं कर सकता खुदा। तू सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य, जब मनुष्य का शक्ति रुक जाती है वहाँ पर आपका काम शुरू हो जाता है पिता, और आप जब करने लगते प्रभु जी उससे पिता परमेश्वर कोई रोक नहीं सकता। आज उनके लिए तो खड़ा हो जाए प्रभु, उनके लिए रास्ता बना दे, उनको पहुँचाने के लिए उनके साधन प्रभु जी प्रबंध कर दे पिता परमेश्वर। आपने ऐसा कर दिया, धन्यवाद। सारा आदर महिमा स्तुति बड़ाई आपको देती पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, एक वचन से भी हम बात करते हैं कि पौलुस कहता है कि जो मुझे सामर्थ मिलता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पिता सचमुच हमें सामर्थ की ज़रूरत है, और सबसे पहले तो हमें अपनी कमज़ोरी को समझना है कि हमारे अंदर कमज़ोरी क्या है, हम क्या चीज़ है जो हम कर नहीं पाते। हमारे अंदर जो कमज़ोरी है, जो क्या हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, क्या हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, क्या हम अपने जीवन को जो चाहते कि हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्या वो चीज़ चाहते कि हमारे जीवन से निकल जाए। तो हमें आज समझना है कि हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, हमारी तकलीफ़ क्या है, हमारी समस्या क्या है। अगर आप उस चीज़ को जानेंगे तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ आती है, समस्या आती है, कुछ तूफान आता है प्रियो, परमेश्वर उसमें से बाहर आने के लिए पहले ही आपके लिए प्रबंध करके रखा, वो सामर्थ्य पहले ही आपके जीवन में रखा है। क्योंकि आपको सामर्थ्य दिए बिना कोई परीक्षा आपकी होती नहीं। कोई भी परीक्षा आपके जीवन में नहीं आता है जब तक परमेश्वर उसका प्रबंध नहीं करता है। तो एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, 2 कुरिन्थी 12:9 पढ़ रही हूँ मैं। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। देखिए, जब हम निर्बल रहते, अपने आप को, अपनी कमजोरी को हम जान जाते कि पिता नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, पिता मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी को जानिए, तब परमेश्वर का सामर्थ्य को महसूस करोगे। कि पौलुस बोल रहे कि सामर्थ्य निर्बलता में, मतलब वो जब निर्बल रहता है ना, प्रभु मैं नहीं कर सकता पिता, तब परमेश्वर का सामर्थ्य आपके अंदर नजर आने लगी, वो काम करने लगेगा। क्यों बोल रहा है कि मुझ में और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप अपनी कमजोरी को जानोगे तो परमेश्वर के सामर्थ्य को आपको देखोगे अपने जीवन में। वो बोल रहे कि जब मैं निर्बल होता हूँ, मैं कमजोर रहता हूँ, तब भी परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देने लगता है। तुम अपनी कमजोरी को देख नहीं पा रहे हो। आपको सोचना है कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो कमजोरी को दूर करने के लिए वो सामर्थ्य देगा। जब हम कमजोर रहते हैं तब परमेश्वर का सामर्थ्य काम करने लगता है। तो आपको क्या करना है कि अपनी कमजोरी को जांचना है। मैं क्या काम है वो नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर क्या कमजोरी है।
अगर वो कमजोरी है तो परमेश्वर का सामर्थ आपके लिए आज है। आज परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जो निर्बलता में वो दिखाई देगा आपको। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं सब कुछ फिट हूँ, तो प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप समझिए कि मैं प्रार्थना, प्रभु जी जैसा तू चाहता है वैसा मेरा जीवन नहीं बन रहा है। आप बोलोगे, आप जांचोगे कि नहीं मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा हूँ, मैं वचन पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं आत्मा में जी नहीं पा रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा का आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, तो ये आपकी कमजोरी है। तो प्रभु के सम्मुख रखिए। प्रभु बोलता है कि मैं सामर्थ अनुग्रह इसीलिए तो किया है ताकि इस काम को तू कर सके। हालेलुया। फिर इसीलिए बोलता है कि और उसने मुझसे कहा, उसने किसने कहा? ये परमेश्वर ने कहा पौलुस को कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। कोई भी परीक्षा तुम्हारी ऐसी नहीं होगी। परमेश्वर पहले तुम्हारे लिए सामर्थ रखा है, तब भी वो सामर्थ के अंदर तुम्हारी परीक्षा होगी, और तभी जब निर्बल होगे तभी परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर काम करने लगेगा। हालेलुया। तुम्हारी परीक्षा जब होती है तो समझो परमेश्वर इसीलिए आपको आप पर अनुग्रह किया। परमेश्वर का सामर्थ आपको चाहिए तो अपनी कमजोरी को जानो। आप क्या है जो चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या मैं सुस्त हो गया हूँ, मैं ठंडा हो गया हूँ, मैं पीछे हट रहा हूँ, क्या मैं ऐसे रुक गया हूँ? क्या है जो कमजोरी मैं कर नहीं पा रहा हूँ? पौलुस बोल रहा है, पौलुस को परमेश्वर बोल रहा है कि तेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। निर्बलता में परमेश्वर का जो सामर्थ हमें नजर आने लगता है। हालेलुया। उसका सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा पहले हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर आप परमेश्वर का सामर्थ को देखना चाहते हैं अपने जीवन में, तो अपनी कमजोरी को जानिए। आप बोलेंगे आपके लिए वो सामर्थ नहीं, आप बोल रहे हैं मैं एकदम फिट हूँ और मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आपके लिए वो सामर्थ नहीं है, प्रभु का अनुग्रह भी नहीं आपके लिए। हाँ, आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी मुझे काम नहीं हो पा रहा है, तो आप जांचिए। प्रभु बोलते मैंने सामर्थ दिया तुझे, तुझ पर अनुग्रह किया है ताकि तू क्या कर सके। जब तू निर्बल होता है तब मैं बलवान। जब अपने आप को कमजोर समझोगे प्रभु आपको बलवान बनाएगा। जब खुद होकर तुम बलवान बनोगे, प्रभु बोलता है तू नीचे आ जा। हालेलुया। हमें समझना है कि सामर्थ अगर काम करना है तो आपको अपने कमजोरी को प्रभु के सम्मुख रखना है। पौलुस के बहुत सारे, पौलुस प्रार्थना कर रहा था, प्रभु जी जो कांटा मुझे चुभ रहा है वो क्या कर तू दूर कर। प्रभु बोलता है वो कांटा मैंने रखा है तेरे लिए, क्योंकि मेरा अनुग्रह बहुत है, तो फूल ना जाए। हालेलुया। तो फूल ना जाए, तेरे अंदर घमंड ना आ जाए। वो बोलता मैं घमंड करता हूँ। किस चीज के लिए घमंड कर रहा था पौलुस? हालेलुया। किस चीज के लिए? इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। अपने निर्बल पर वो क्या कर रहा था? घमंड कर रहा था। हालेलुया। अपनी निर्बलता पर। हालेलुया। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा। निर्बल जब पौलुस, जब उसका निर्बलता, उसके अंदर जो कमजोरी थी उस पर क्या कर रहा था कि वो बोल रहा है कि मैं घमंड करता हूँ, मैं कमजोर हूँ, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया रहे। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह का सामर्थ तुम पर छाया रहे, तो आप अपनी कमजोरी को प्रभु के सम्मुख रखिए और परमेश्वर वो अनुग्रह तुम्हें देगा ताकि आप सामर्थ पा सको। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत अनुग्रह करे, दया करे। आपको घमंड करना है तो किस बात पर करना है? ताकि आनंद से। हालेलुया। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। देखिए, आप किसी भी चीज में कमजोर हो तो आप घमंड कीजिए। प्रभु जी मैं निर्बल हूँ, प्रभु जी मैं इसमें ठीक नहीं हूँ, मैं इस काम में मजबूत नहीं हूँ, मैं ठीक से प्रचार नहीं कर पाता, मैं ठीक से प्रभु जी मैं आत्मिक जीवन में चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से पिता परमेश्वर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु बोलता है
अनुग्रह तेरे लिए है सब कुछ ठीक करने के लिए। मेरा अनुग्रह तेरे लिए है, क्योंकि पौलुस को बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। जब तू निर्बल रहता है तो अनुग्रह काम करने लगता है। हालेलुया। सामर्थ्य अगर हमारे अंदर काम है, जब निर्बल रहते हो, जब अपने आप बोल रहे हो कि प्रभु जी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया। जब तू कमजोर रहता है, प्रभु का सामर्थ्य नजर आने लगता है। अपने जीवन में भी, अपने जीवन में हम खुद देखते, प्रभु मैं 10 साल तक मैंने कोशिश किया। हालेलुया। मैंने कोशिश किया कि मैं वजन घटाऊँ। मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, बहुत सारे वजन की वजह से। हालेलुया। मेरा 84 वजन था। मैं 10 साल तक मैं कोशिश कर रही थी, मगर नहीं। मैं जब बोला प्रभु मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे मेरी सहायता कीजिए, मैंने परमेश्वर से सहायता मांगा, प्रार्थना किया, और प्रभु मेरे जो जिम लगाने वाले लोग उनको डाइट देते, डाइट प्लान देते, सब कुछ करने वाले लोग को, वो लोग 1-1 साल 2-2 साल में वो लोग वजन घटाए। और प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया, जब मैं टूट गई और मैं प्रभु के सामने गिड़गिड़ाने लगी, और प्रभु मैंने बोला मैंने 10 साल तक मैंने कोशिश किया, प्रभु जी मुझसे नहीं हो रहा, मैं इसमें से मैं बाहर आना चाहती हूँ। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। मैं जब बोला मुझसे नहीं होगा, प्रभु बोलता मैं तुझे सामर्थ दूंगा। इसमें से मैंने 4 महीने में प्रभु ने अनुग्रह किया कि मैं इसमें से वजन में से मुझे बाहर आने के लिए, अभी भी मैं उसी में हूँ, अभी वजन अभी घटा रही हूँ, क्योंकि मोटा शरीर किसी को पसंद नहीं। बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी समस्या को लेकर चलना परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मोटापा का वजह से, बीमारी बहुत सारे वजह से आते हैं प्रियो, बहुत सारी चीज़ें बीमारी। देखिए हमारी जानबूझकर पाप करते तब भी बीमारी आता है, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे रहते तब भी बीमारी आता है। कभी कभी हमने बहुत सारे दासियों को देखा है कि वो लोग प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे थे। अभी बहुत सारे दासी लोग हैं ऐसे, उन लोग अभी कैथरीन कुल्लम ने उसको कैंसर से वो मर गई। बेनिन को अभी आपको पता है सभी लोग कि उनको भी हार्ट का जो था उनको प्रॉब्लम था। ऐसे मतलब कुछ सुधारण के लिए प्रभु की ओर से आता है, और कुछ हमारे पापों की वजह से बीमारी आता है, और कुछ हमारे लापरवाही की वजह से बीमारी आती है। तो ये वाला कभी कभी हमें मोटापा की वजह से भी बीमारी आती है। तो हमें जानबूझकर कोई पाप नहीं करना है, ताकि हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आ जाए ना। हमें ज़रूरत से ज़्यादा मोटापा बढ़ाकर ना बीमारी लाना है। अगर प्रभु की ओर से हमें मजबूत होने के लिए, हमारे सुधारण के लिए, प्रभु की इच्छा से हमारे अंदर हम आत्मिक जीवन में सही चल रहे, फिर भी कोई तकलीफ, कोई बीमारी आता तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की अपनी इच्छा से हमारे जीवन में हो रहा है, वो सब कुछ आशीष के लिए होगा और महिमा के लिए होगा। हालेलुया। 3 तरह से हमारे जीवन में बीमारी आते प्रियो। एक, हम जानबूझकर पाप करते, वो मौत के लिए बीमारी आता है। एक आता है हमारी लापरवाही की वजह से, जो हम ज़रूरत से ज़्यादा मोटे बनकर अपने आप को तकलीफ में डालते, बीमारी में डालते। एक आता है परमेश्वर की ओर से हमें सुधारण के लिए आता है। हालेलुया। तो हमें जानबूझकर पाप करके हमारे जीवन में बीमारी नहीं लाना है, ना हमें लापरवाही की वजह से मोटापा बढ़ाकर बीमारी नहीं लाना है। कि आप सब लोग जानते हो कि जब बहुत मोटे होते तो उनके अंदर बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी समस्या आ जाती लापरवाही की वजह से। और एक आता है परमेश्वर हमारे सुधारण के लिए, हमारे जीवन में तूफान, कोई तकलीफ, कोई समस्या लेके आता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उसमें आगे बढ़ाएगा और प्रभु की महिमा होगी उस बीमारी से। हालेलुया। तो प्रियो, हमें प्रभु की ओर से जो सही जीवन जीने के बाद प्रभु की ओर से जो भी आता है वो हमें आशीष के लिए आता है, हमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आता है, और हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। हमें देखिए बेनिन को जो उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम था, तो उसको ऑपरेशन थिएटर में से उसको परमेश्वर ने लेके जाकर उसको सब कुछ बताया, और उसने सबों के लिए एक आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। आप सोचिए, वो आके बताया अपनी कमजोरी को बताया कि ऐसा मैं प्रार्थना का जीवन नहीं जी पा रहा था, इसका वजह से परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे मौका दे दिया। तो आप सोचिए, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हो गया ना, वो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बना।
तो ये प्रभु की ओर से कभी आता है तो उसको हमें प्रभु का धन्यवाद करना। प्रभु जी मैं सही जीवन जी रहा हूँ, मैं पवित्र जीवन जी रहा हूँ, मैं तेरे वचनों में जी रहा हूँ, तेरे मार्ग में चल रहा हूँ, तेरे साथ चल रहा हूँ और तेरे मिनिस्ट्री में खराई से चल रहा हूँ, मैं खराई से साथ प्रभु जी दुख के साथ तुझे महिमा दे रहा हूँ। फिर भी कोई तकलीफ आ रहा है तो ये प्रभु की महिमा के लिए होगा और प्रभु का नाम को ऊँचा करने के लिए होगा, उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। मगर जानबूझकर हमें पाप करके बीमारी नहीं लाना, ये हमें नरक में लेके जाएगा। हालेलुया। और जबरदस्ती लापरवाही का जीवन जीकर बीमारी नहीं लाना है, हमें समस्या में लेके जाएगा वो। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, बरकत दे। और प्रियो, सुबह सुबह उठकर अब पहला स्थान, आप ये मत सोचिए मुझे नहाना है, मुझे ब्रश करना है, बाद में प्रभु को मिलूंगा, नहीं। आप सुबह सुबह जब उठते हैं, आप देखिए सुबह आपको जो सुबह का मौसम है ना प्रियो, जो पक्षी का आवाज़ और जो चीज़ जो ठंडा सुबह का, जो आपको कितना लाखों रुपए भी देगा ना, वो मौसम आपको पैसे से नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर ने आपको ये गिफ्ट दिया है और वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। जो सुबह हमने कीमती इतना सुंदर समय और इतना अच्छा मौसम को हम गवाते, 9 बजे उठकर 8 बजे 9 बजे उठकर 8 बजे उठकर 10 बजे उठकर, आप सुबह उठकर सुबह का जो मौसम प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसको आप अपने जीवन में लीजिए। सुबह उठिए और सुबह का मौसम को लीजिए अपने जीवन में और उसका आनंद उठाइए, वॉकिंग कीजिए और प्रार्थना कीजिए। सुबह सुबह उठकर पहला घुटतर में पहला स्थान आप आधा घंटा प्रभु को दीजिए। उसके बाद वॉकिंग के लिए जाइए, फिर वहाँ पर आइए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद में आप कुछ पानी लेकर आप बाइबल को पढ़ते हुए, पानी पीकर आप चाय कॉफ़ी जो भी लेकर आप बाइबल पढ़िए। इस तरह आप पूरा दिन का शुरुआत कीजिए। जैसा जैसा आपको दोपहर में मिल रहा है, लंच से पहले आप बाइबल प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। उसका खाना खाने के बाद थोड़ा आपको नींद नहीं करना है तो नींद देर से करना है। फिर उसके बाद थोड़ा अगर सोकर उठे तो फिर चाय पीने के बाद बाइबल प्रार्थना कीजिए। उसके अपने किचन में जाइए, खाना पीना बनाइए। उसके बाद में फिर आपको खाना बनाने के बाद आपके पास टाइम रहता है, घर का काम हो गया, फिर बाइबल प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर आप खाना खाने के बाद फिर प्रार्थना बाइबल कीजिए। जब थोड़ा थोड़ा बीच में समय मिलता है तो आप वीडियो बनाइए, आप प्रचार तैयार कीजिए। आप मोबाइल में चेक करते हो, जो भी है वचन सुनते हो, किसी का वीडियो प्रचार सुनते हो, तो इसको समय, मोबाइल को समय आपको कम देना है और ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको प्रभु को देना है, बाइबल पढ़ने के लिए देना है। देखिए जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी मतलब कैसा, देखिए मैंने आपको पहले ये वीडियो खास मैं उसी चीज़ के लिए बना रही हूँ जो मैं पूरा दिन का जो काम करती हूँ। खास करके बहन लोग जो मैसेज कर रहे थे सिस्टर किस तरह आपने वजन घटाया, तो मैं उनके लिए खास करके बता रही कि आप सुबह उठिए, आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, फिर वॉकिंग के लिए जाइए, उसके पास आइए, फिर फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप पानी लीजिए, नींबू पानी जो भी लेकर पीजिए। पीने के बाद आप बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ने के बाद जो भी है थोड़ा बहुत वर्कआउट कीजिए। उसके बाद नाश्ता कीजिए। नाश्ता करने के बाद वापस आप प्रार्थना कीजिए, बाइबल पढ़िए। 1 घंटा बैठकर आधा घंटा प्रार्थना कीजिए, आधा घंटा बाइबल पढ़िए। उसके बाद में आपको घर का काम रहता है, घर का काम भी करके उसके बाद में आपको फिर दोपहर का लंच का तैयारी करना है। लंच होने के बाद फिर आप लंच करने के बाद फिर आप प्रभु की संगति कीजिए, थोड़ा प्रभु के साथ बैठिए, आप वचन को ध्यान कीजिए, मनन कीजिए, स्तुति कीजिए, वचन गीतों को गाइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए। उसके बाद खाना पीना खाकर उसके बाद में आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। शाम को उठते हो तो फिर चाय कॉफ़ी पीकर आप वापस आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हो। अपने काम निपटाइए, फिर आप प्रभु की संगति में बैठिए। काम आपको प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालना है। आपको प्रार्थना का पूरा समय प्रार्थना का है, आपको काम के लिए समय निकालना है। ये सोचिए मुझे प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालना है, मुझे प्रार्थना में से काम के लिए समय निकालना है। सोचिए
प्रार्थना पूरा समय प्रार्थना का है। इसमें से आपको जाके खाना बनाना है, इसमें से जाकर आपको आपका घर का काम करना है, इसमें से जाकर आपको ज़रूरत चीज़ों को काम करना है। मतलब पूरा समय आपको प्रार्थना और बाइबल पढ़ने में, प्रभु की स्तुति करने में, वचन पढ़ने में, मनन करने में, जो भी प्रभु की उपस्थिति में स्तुति आराधना करने में, गीतों को गाने में पूरा समय निकलना है। तो प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे। और दया मैं प्रभु से अनुग्रह मांगती हूँ कि हर एक व्यक्ति को सुबह से लेकर रात तक ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में रहे और वचन पढ़े, प्रार्थना करे और हर एक चीज़। देखो प्रभु ने अनुग्रह किया हम पर कि हम हर एक चीज़ कर सकते। तकलीफ से आप तकलीफ लेकर मत जिए। प्रभु कभी नहीं चाहता अपने बच्चे तकलीफ में जिए। आपको आनंद उठाना है, मगर सुबह आप क्या करो, पहला स्थान प्रभु को दीजिए। 5 बजे उठिए, प्रभु को स्थान दीजिए और उसके बाद में देखिए पूरा दिन आपका कैसा निकलेगा। आप सोचेंगे कि आनंद ही आनंद है। हालेलुया। क्योंकि सुबह का जो मौसम है आपको लाखों रुपए देगा तब भी आपको मौसम नहीं मिलेगा। अब प्रभु हमें फ्री में देता है और हम उस पूरा समय को हम ऐसे गवा कर 8 बजे धूप को देखते, 9 बजे उठकर धूप को देखते, 11 बजे उठकर धूप को देखते। आप सोचिए कितना अनमोल समय जो प्रभु ने हमें दिया, जो उसको गवाते। तो आप सोचिए और इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।